नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो वैदिक काल। वैदिक काल। अब मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या है, वैदिक काल में भी हम किस में जानेंगे? पूर्व वैदिक काल के बारे में। इसके बारे में तो वैदिक काल के अंतर्गत हम क्या जानेंगे? तो हम जानेंगे पूर्व वैदिक काल के बारे में। पूर्व वैदिक और काल, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, पूर्व वैदिक काल। और वैदिक काल को हम दो भागों में ही जानते हैं ज्यादातर, एक तो पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। तो ये दो काल हो गए। तो पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत हम किसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, किसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं? तो वो करते हैं हम, पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत आता है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद काल। और ऋग्वेद काल कितना है? तो ये ऋग्वेद का जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद काल के बारे में पढ़ेंगे। और वैदिक काल के जो संस्थापक थे वो थे आर्य। और इसमें किसे हम पढ़ेंगे? तो उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, कल्पसूत्र और उपवेद आदि के बारे में। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, आज जो हम आप लोगों से जो बातें साझा करेंगे वो करेंगे ऋग्वेद काल में भी। भाई देखो, वैदिक काल के संस्थापक आर्य, ठीक है ना। तो आर्यों के धार्मिक जीवन की हम बातें आप लोगों से साझा करेंगे। किसकी बातें साझा करेंगे? तो ऋग्वेद काल के अंतर्गत, वैदिक काल के अंतर्गत आता है क्या? वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे हम पहले ऋग्वेद, ठीक है। किसके क्या पढ़ेंगे? तो ऋग्वेद। और ऋग्वेद के अंतर्गत भी हम किस चीज के बारे में जानकारियां आप लोगों से साझा करेंगे? तो वो धार्मिक देवताओं की। किसकी? धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन लिख देता हूं, ठीक है, धार्मिक जीवन। भाई यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, कोष्टक में कर देता हूं देवता, ठीक है ना। तो आर्यों के देवता कौन कौन से थे और उन्होंने, आर्य जो थे वो किन किन देवताओं को मानते थे, यानी धार्मिक आस्था उनकी किन किन में थी? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आर्यों की, आर्य ये लोग जो थे वो सार्वभौमिक सत्ता, यानी सभी का सम्मान करने वाले थे, प्राकृतिक पूजा करने वाले थे, लेकिन इनमें भी वो देवताओं को मानने वाले थे। अब यानी कि सार्वभौमिक सत्ता यानी सभी के सभी देवी देवताओं यानी सभी भगवानों की वो आस्था में विश्वास रखते थे। अब अगर देखा जाए तो वैसे तो हिंदू धार्मिक यानी हिंदू धर्म के मुताबिक 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन इसमें क्या है, ऋग्वेद के अंतर्गत इसमें हमें 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? तो 33 देवताओं का। कितने का लिख देता हूं। तो देखो, इनके अंतर्गत आर्य जो मानते थे, केवल आर्य जो मानते थे, याद रख लेना, आर्य जो मानते थे तो वो मानते थे 33 देवता, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में मिलता है 33 देवताओं का उल्लेख, ठीक है। ये लिख दिया, समझ गए हो गए आप लोग। अब इसमें थे यास्क, जिनको बोलते हैं यासक ऋषि। क्या थे? उनका नाम था यास्क यानी यासक ऋषि। अब ये जो थे यास्क जी के द्वारा क्या किया गया, ऋग्वेद में आर्यों के धार्मिक जीवन के ही बारे में हम केवल चर्चा करेंगे, क्योंकि धार्मिक जीवन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो जो ये यासक जी थे, इन्होंने क्या करा था यासक जी ने, कि वास स्थान के मुताबिक, ये जो यासक जी थे इन्होंने क्या करा, इन 33 देवी देवताओं को क्या करा इन्होंने, वास स्थान, वास मतलब वास स्थान, किसके किसके आधार पर? तो याद रखना, किसके आधार पर, लिख देता हूं आधार। किसने किया था? तो यास्क ने वास स्थान यानी रहने के स्थान के आधार पर, किसके? यास्क जी ने रहने यानी वास माने रहना, स्थान माने जगह, रहने वाली जगह के आधार पर, ठीक है, इनको 3 भागों में बांटा। किनको?
देवी देवताओं को, क्योंकि हम आज ऋग्वेद के धार्मिक जीवन यानी देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनको तीन भागों में बांटा। अब तीन भाग कौन कौन से थे, तो देख किसके आधार पे कितने भाग में थे, तीन भाग, तीन भाग, ठीक है। इनको बांट दिया तीन भागों में, किसको बांट दिया, देवताओं को। अब तीन भाग कौन कौन से थे, एक तो आकाश के देवता थे, ठीक है, कौन से, आकाश के, लिख देता हूं, लिख लेना, आकाश के देवता, ठीक है, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, और कौन थे, पृथ्वी के देवता। तो ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अंतरिक्ष के देवता, और यानी एक, दो और तीन, पृथ्वी, पृथ्वी के देवता, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यासक जी के द्वारा आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करें, तो इन्होंने वास स्थान यानी रहने के अनुसार कि भाई कौन कौन से देवता किन किन स्थानों पर रहते थे, इस प्रकार से तीन भागों में बांटा। एक तो आकाश में रहने वाले देवता, एक थे अंतरिक्ष में रहने वाले देवता, और एक थे पृथ्वी के देवता, यानी पृथ्वी पर रहने वाले देवता, पृथ्वी पर वास करने वाले देवता। आकाश सबसे ऊपर, बीच का अंतरिक्ष, और पृथ्वी लोक हो गया पृथ्वी के देवता। अब इनकी मैं बात करूं तो आकाश के देवताओं में जो भगवान आते थे आर्यों के, आकाश के देवता में कौन कौन से भगवान आते थे, तो आकाश के देवताओं में आते थे धौं, कौन कौन से, धौं, सूर्य, वरुण, मित्र और पूषण। सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, ठीक है। तो कौन कौन से थे, तो सूर्य यानी आकाश के देवताओं में धौं, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु और उमा, अश्वनी, सवितर, आदित्य। कौन कौन से थे, सॉरी, उषा, अश्वनी, विष्णु, आदित्य, ठीक है। तो ये कौन कौन से देवता हो गए, ये थे सूर्य यानी सॉरी आकाश के देवता। इनके बाद में आता है अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता में है ना इंद्र, वात, मारुत। कौन से, मारुत यानी वायु, ठीक है ना। तो इंद्र, वात, मारुत और रुद्र कौन कौन से थे, इंद्र, वात, मारुत, इंद्र, वात, मारुत, रुद्र, प्रजापति, वायु और आदिति। ठीक है, कौन कौन से थे, प्रजापति और रुद्र। तो ये कौन कौन से थे, अंतरिक्ष के देवता। तो ये वो देवता थे जो कि अंतरिक्ष के देवता के अंतर्गत आते थे। अगर मैं पृथ्वी के देवता की बात करूं तो इनमें यम भी थे, और आप्य और पनिज्य। कौन कौन से, बात करेंगे देखो पृथ्वी के देवता की, तो आर्यों ने पृथ्वी के देवता के जो अंतर्गत आते थे वो आते थे अग्नि, सोम, कौन कौन से थे, अग्नि, अग्नि, सोम, ठीक है। तो ये क्या थे,
पिशाच, सरस्वती, अर्याणी और पुरामदी। कौन कौन से थे? तो ये जो थे मेरे प्यारे साथियों, ये थे पृथ्वी के देवता। ठीक है, इनके अंतर्गत अपान, पात, मातरी, मातृ सवन, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी और सरस्वती, सरस्वती, अर्याणी, कौन सी थी? कौन कौन से? सरस्वती, अर्याणी और पुरामधी। कौन से? पुरामधी। मैं मेरे प्यारे साथियों, पेपरों में सबसे ज्यादा मिलान के लिए आने वाले क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बात करते हैं, देखो हमने किसने इन्हें बांटा था? तो आर्यों के जो धार्मिक देवता थे, यास्क के द्वारा वास स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटे गए। एक थे आकाश के देवता, दूसरे थे अंतरिक्ष के देवता, तीसरे थे पृथ्वी के देवता। उन सभी देवताओं के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप इन्हें नोट कर लेना। अब इनके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो देखो, आर्यों के जो सबसे ज्यादा प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। कौन से थे? तो देखो, आर्यों के प्रमुख देवता जो थे, प्रमुख देवता जो थे कौन से थे? तो वो थे इंद्र। ठीक है, कौन से थे? इंद्र। अब जो इनके प्रमुख देवता थे इंद्र, इनको क्या कहा गया है ऋग्वेद के अनुसार? तो आर्य लोग जो इनको कहते थे, इंद्र को, वो कहते थे पुरंदर। पुरंदर क्या कहते थे? पुरंदर। इंद्र को क्या कहा जाता था? तो पुरंदर। और पुरंदर का जो मतलब होता है वो होता है शत्रुओं के किलों को तोड़ने वाले। क्या थे? शत्रुओं के किलों को तोड़ने वाले। अब इनकी और क्या विशेषता थी? तो पहले नंबर का जो स्थान है प्रमुख देवता का, प्रथम स्थान जो है वो था आर्यों के द्वारा, आर्यों के धार्मिक स्थान में अगर बात करूं, धार्मिक देवताओं में, तो सबसे पहले आर्यों के जो धार्मिक देवता थे वो थे इंद्र। और इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, यानी कि शत्रुओं के किलों को तोड़ने वाला, यानी किलों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र पर, जो ये भगवान इंद्र थे, इनके ऊपर क्या थे? 250 सूक्त क्या लिखे हुए हैं? इनके ही ऊपर 250 सूक्त इंद्र पर लिखे हुए हैं ऋग्वेद के। ये जो देवता थे, ये किसके देवता थे? वर्षा के देवता थे। किसके देवता थे? तो वर्षा के देवता। इंद्र किसके देवता थे? तो ये थे वर्षा के देवता। क्या थे ये? वर्षा के देवता। यानी बारिश जो कराते थे वो इंद्रदेव के ही द्वारा होती थी, ऐसा आर्य लोगों का मानना था। अब इनका हथियार भी होगा, जब ये देवता थे तो इनके जो हथियार थे, आयुध, हथियार का नाम क्या था इनके हथियार का नाम लिख देता हूं। इनका हथियार, इनके हथियार का नाम था आयुध। अब आयुध का मतलब होता है वज्र। ठीक है, हथियार का नाम था आयुध, जिसको बोला जाता था वज्र। अब इंद्र देवता जो थे आर्यों के प्रमुख देवता थे, और इन्हीं प्रमुख देवताओं के बहुत सारे नाम थे जो कि ऋग्वेद में मिलते हैं। यानी जो आर्य लोग थे वो इन्हें और भी ज्यादा नामों से पुकारते थे। यानी इनके बहुत सारे नाम थे, जैसे कि त्रस्ट। कौन सा? त्रस्ट। त्रस्ट कौन सा था? क्या नाम था इनका? देखो, इंद्र जी के अन्य नाम, इंद्र को अन्य नामों से भी जाना जाता था। आर्यों के द्वारा इंद्र जी को अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे कि त्रस्ट।
सॉरी, क्या था? ट्रस्ट। इंद्र जी को अन्य नामों से जाना जाता है, इनके अन्य नाम लिख देता हूं, नाम। तो इंद्र जी के अन्य नाम कौन से? तवस्त्रट। तवस्त्रट का जो मतलब होता है तव त्रस्ट, तवस्त्रष्ट का जो मतलब होता है वो होता है सोम प्रिय। यानी इनको जो है ना सोम बहुत प्रिय था। ऋग्वेद में पीने के यानी पेय पदार्थ थे दो, एक तो था सोमरस और एक तो सुरा। सुरा मतलब मदिरा, ये दो थे। तो उनमें से तव तवस्त्रट जो होता है वो होता है सोम। यानी सोम इनका क्या था? प्रिय पदार्थ, पिय यानी पीने में जो प्रिय था, इनको क्या था? सोम बहुत प्रिय था। क्या था? इंद्र को जो प्रिय था। ठीक है ना? तो इसमें क्या था, लिख देता हूं सोम। सोमरस जो था वो इंद्र देवता को प्रिय प्रिय था। ठीक है, सोम प्रिय। ठीक है पर मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।